मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, हाथ जोड़ता हूँ। ज्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे। आप इतना बता दीजिए कि ये लोग आए क्यों हैं? आए हैं हम लोग, टीचर जो थे हमारे ही टीचर कुछ बकझक करने लगे, बोलने लगे, इसीलिए सर लोग हल्ला हुए तो ये लोग आ गए। एक बात बताइए, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में? सच सच बताइए। प्राइवेट में जाते हैं। किसमें? प्राइवेट में जाते हैं। क्यों भेजते हैं प्राइवेट? ये इस स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं और ये अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और यहाँ पे सरकारी स्कूल में ये पढ़ाने के लिए आते हैं। अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। क्यों? मैं पहले भी बताया था कि केवल गरीबों के बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। ऐसे ऐसे मास्टर साहब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे सरकारी स्कूल में जब पढ़ाई नहीं होती है तो और सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसे होती होगी। सर ये बात सही है या गलत है? नहीं सही सही है। खाने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, उसमें उलझन होता है। अगर उसमें टीचर उलझते हैं तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मिल में नहीं करे खाना। खाना चाहिए क्या बच्चे को? क्या घर पे आप लोग खाना नहीं दे सकते हैं? अगर इसमें परेशानी है तो खाना बंद करवा दीजिए। लेकिन इस खाने के वजह से अगर मान लीजिए उसके पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, मुखिया जी एकदम सही बात है। अगर खाने के वजह से बच्चे के पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, स्कूल में सबसे प्राथमिकता होना चाहिए पढ़ाई का। आप लोग को खाना नहीं मिले कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूं ये हेडमास्टर साहब के अंदर नहीं है, लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहूं। दोस्तों अभी मैं दल सिंह सराय प्रखंड के रामपुर जलालपुर पंचायत अंतर्गत ये कमराइन पार प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पे स्कूल पे आए हुए हैं और तमाम ग्रामीण यहाँ पे इसलिए आए हैं कि ये इनके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उसको वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो बच्चे को मिलना चाहिए। वह स्कूल आते हैं इसलिए, सरकारी स्कूल है ये। और मैं कई बार वीडियो में बताया हूं कि सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे जाते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वह स्कूल का फी भर पाए, वह स्कूल का जो प्राइवेट स्कूल में किताब कॉपी का खर्च होता है वो दे पाए, इसलिए वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। लेकिन बिहार में सरकारी स्कूल की क्या हालात है इससे मैं आप सबको कई बार अवगत करवा चुका हूं। यहाँ पे शिक्षक हैं, हेडमास्टर साहब हैं इस स्कूल के और ये तमाम ग्रामीण हैं जो इससे पहले भी कई बार इस स्कूल में आके हेडमास्टर साहब से निवेदन किए हैं कि इस स्कूल में बच्चे जो हमारे पढ़ने के लिए आते हैं उनको अच्छे से पढ़ाइए, उनको अच्छे से जो सुविधा यहाँ पे है वो आप दीजिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है कि नहीं? जी सर, जी नहीं हो पाता है। भी आप लोग आए थे स्कूल पे? जी। क्यों आए थे? यही हंगामा सब करता है, कोई कहता है खाना नहीं दिया, मास्टर सब अपना भी लड़ाई भी करता है। कोई कहता है तो कहता है जब देना था 10 किलो देते हैं, 5 किलो, 1 किलो दाल में 216 विद्यार्थी है, कैसे होगा? और क्या दिक्कत है? यही ना पढ़ाई नहीं हो रहा है, सब अपना कान में अथी लगाए हुए मोबाइल पर बतिया रहे हैं, अथी हो रहा है। ट्रांसफर कर दिया गया, उसको दोबारा कह दिया गया उस जगह पर। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दुनिया में। बहुत प्रावधान हम लोग पढ़े हैं। प्रावधान तो सरकार का जो रूल होगा वही होगा ना, आपके कहने से कुछ सरकार काहे बनाया ये सब प्रावधान? जिसको ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर हो गया, दोबारा उस चीज पर काहे दिया गया? अच्छा एक बात बताइए, वो शिक्षक है, इतना क्रोधित होने की क्या बात है? वो पढ़ाते ठीक से नहीं है क्या? नहीं पढ़ाते हैं ठीक से, सब ने कहा भी नहीं होता है सही से। और ये मैंने तीनों टीचर जो है बार बार मैंने लड़ते रहते हैं। ये जो है लड़ाई किससे करते हैं? मैंने टीचर में ही टीचर लड़ाई करते रहते हैं। टीचर में टीचर ही लड़ाई करते हैं और कहने पर कहते हैं कि हम अति वाला अति हरजन है, मैंने हम तुम पर अति कर देंगे, केस कर देंगे तो तुम मैंने अति रहेगा, कहीं के नहीं रहेगा। तो इसलिए ये मास्टर जो है मैंने अजीत राम हमको नहीं चाहिए। ये मास्टर को ट्रांसफर या बदली चाहिए यहाँ से। हमारे स्कूल में ऐसा टीचर की आवश्यकता नहीं है। देखिए सर, दाल जो है 100 बच्चा 150 बच्चा है उसमें 1 किलो दिया जाता है। 10 कहीं एक घर में अगर खाना बनता है तो 10 आदमी में आधा किलो दाल लगभग बनता है। यहाँ 100 बच्चा में 1 किलो दाल पूरेगा? नहीं पूरेगा। यहाँ जो है आज जानते हैं 5-6 साल से लगभग यहाँ मतलब गैदरिंग होता है, बार बार गैदरिंग। आज एक बार का बात नहीं है, 10 बार हो रहा है। 10 बार इसको भगाया स्कूल से, मतलब 10 बार आया। आज 3 साल पर आया है और उसके बाद क्या? हाँ, और उसके बाद क्या है? 3 साल के बाद आया है और उसके बाद मतलब पूछ लीजिए आप सबसे। यहाँ जो है इससे पहले इनको जब हटाया गया, अजीत कुमार राम को यहाँ से बदली कर दिया गया, तो इसके अंदर में जो है मैंने 3 साल राजकुमार सर जी रहे, मैंने किसी तरह का गैदरिंग नहीं हुआ। अच्छा मतलब इनसे पहले नहीं, इनको जब ट्रांसफर किया गया, बदली किया गया यहाँ से, उसके बाद 3 साल राजकुमार सर जी स्कूल में रहे हैं। उसके बाद हम लोग की कोई जरूरत नहीं हुआ आने का, एकदम सही ढंग से संस्था एकदम स्कूल चलता रहा। वो सर है क्या स्कूल में? हाँ, इस स्कूल में है, विद्यालय में अभी इसमें है। अभी सर क्लास ले रहे थे आप स्कूल में, अभी बता रहे थे कि स्कूल में शिक्षक लड़ाई करते हैं, ये बात सही है?
शिक्षक काहे लड़ाई होगा सो मान लीजिए वो आए मतलब खाना सब बन रहा था उसी में कुछ बच्चा को मतलब प्रार्थना से पहले ही मतलब MDM का मेनू के अनुसार सामान लाए नहीं इसलिए कुछ बोले तो अपना बोलने लगे। बाद में फिर लड़का आया सब तो कहे कि मंगवाते हैं। इसी को लेकर विवाद हो गया। विवाद नहीं हम ऐसे ही बोले विवाद नहीं प्रार्थना चल रहा था विवाद हुआ तो ग्रामीण अपना आए। अरे विवाद हुआ तो स्वीकार कीजिए मास्टर साहब। अच्छा जब तक ये रहे तब तक सब कुछ ठीक ठाक चला। जी मैंने 3 साल उनको ट्रांसफर करने के बाद हटा देने के बाद 3 साल ही रहे हैं उसके बाद बहुत व्यवस्था एकदम सही सलामत चला इसके बाद कोई गड़बड़ी नहीं था। और मैंने फिर वो आए हैं और फिर इसी तरह गैदरिंग शुरू है जो मैंने 3 साल पहले हुआ था जो मैंने यहाँ भी हो रहा है फिर से वो आए और वो स्टार्ट। मुखिया जी यहाँ पे आप कब आए थे? अभी हम अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। इससे पहले 2-3 राउंड हम आ चुके हैं। आज से 3 साल पहले इनको डिप्टेशन करके दूसरे विद्यालय में दिया गया। दूसरे विद्यालय से शिक्षक आए थे। इससे पहले भी शिकायत हुआ था इस स्कूल के बारे में? पहले भी शिकायत हुआ था तो हम लोग ने डिप्टेशन कर दिए थे यहाँ से। लेकिन नियोजन इकाई को ट्रांसफ़र करने का पावर तब तक नहीं था। हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। डिप्टेशन किए फिर बिहार सरकार का एक चिट्ठी निकला जिसमें डिप्टेशन हम नहीं कर सकते हैं। इनका डिप्टेशन टूट गया कि पुनः यहाँ 6 महीना पहले चले आए। हमने इनको आने के बाद समझाया जो आप अपने व्यवस्था में सही कीजिएगा, कंप्लेन नहीं आना चाहिए। लेकिन 10 दिन से पब्लिक का यहाँ से फ़ोन जा रहा था, इस तरह से यहाँ दिक्कत हो रही है। हम भी अभी आए हैं पब्लिक के बुलावे पर और यहाँ पर ढेर सारी समस्या हैं पब्लिक के द्वारा दिया जा रहा है खाना। आज से पहले भी समस्या यहाँ पे हो चुकी थी, उसके बाद आपने इनको यहाँ से अलग भेज दिया। समस्या लगभग यहाँ पर 8 साल से चल रहा है इस विद्यालय में। तो हमने 3 साल के लिए इनको डिप्टेशन कर दिया था, लेकिन सरकार की चिट्ठी के अनुसार डिप्टेशन टूट गया और पुनः ये यहाँ चले आए। ट्रांसफ़र करने का नियोजन इकाई को पावर नहीं था अभी तक। फिर यहाँ पे वही हालात है। वही हालात है। सर प्लीज थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा। ये जो अभी बता रहे थे मुखिया जी तो निश्चित रूप से आपसे पहले भी मिले हैं और आपको यहाँ से अलग भेजे भी हैं। तो ये सही इधर मुड़ जाइएगा। ये जो कुछ भी बताए सही बताए या गलत बताए? नहीं ये सही बोले। सही बताए हैं। ग्रामीण जो थे वो सही बता रहे थे या गलत बताए? नहीं वो भी सही बोल रहे थे। सही बोल रहे थे। तो फिर जब सब कुछ आपको पता है कि ग्रामीणों को जिस चीज़ से दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक बात बताइए, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में? सच बताइए। प्राइवेट में जाते हैं। किसमें? प्राइवेट में जाते हैं। क्यों भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है क्या? जी होती है। तो फिर क्यों भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में? देखिए ये इस स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं और ये अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर हैं। पब्लिकों के पैसे से इनको वेतन मिलता है, पब्लिकों के टैक्स के पैसे से इनको वेतन मिलता है और उस वेतन के पैसे से अपने बच्चे को ये प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और यहाँ पे सरकारी स्कूल में ये पढ़ाने के लिए आते हैं। अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। क्यों? मैं पहले भी बताया था कि केवल गरीबों के बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। ऐसे मास्टर साहब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे सरकारी स्कूल में जब पढ़ाई नहीं होती है तो और सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसे होती होगी। सर ये बात सही है या गलत है? नहीं सही है। सर कैसे सुधार होगा? ये बहुत कष्ट होता है सर। हम भी गरीब के बच्चे हैं, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय अजनौल डी में मैं पढ़ा हूं, समझ रहे हैं ना? तो सरकारी स्कूल में, लेकिन आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं क्योंकि आपके बच्चे के गार्जियन को वैसी औकात है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा सर क्यों होता है ये तो हमें सर पता नहीं है। आपको पता नहीं है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर देखिए जो भी व्यवस्था है हम व्यवस्था यहाँ सर जी देते रहते हैं, व्यवस्था में कमी नहीं रहती है। व्यवस्था दे रहे हैं तो जो ग्रामीण कहे हैं उस चीज को आप मान भी रहे हैं। 1 मिनट, उस चीज को आप मान भी रहे हैं कि वो सही बताए, मुखिया जी सही बताए, और तब आप व्यवस्था देते रहते हैं। क्या देते हैं आप? यहाँ सर जी सब व्यवस्था रहती है। ठीक है, एक चीज हमें बता दीजिए, आपके स्कूल में जो ये सभी ग्रामीण आए हैं, अभी मुखिया जी आए हैं और जितने भी ग्रामीण आए हैं, ये क्यों आए हैं? आपके किस कमियों के वजह से उसको सुधार करवाने के लिए आए हैं, आप बता दीजिए। सर यहाँ तो व्यवस्था सही रहती है लेकिन हमारे व्यवस्था में कमी नहीं रहती है। वैसे हम मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, हाथ जोड़ता हूँ, ज्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे। आप इतना बता दीजिए कि ये लोग आए क्यों हैं? आए हैं हम लोग, टीचर जो थे हमारे ही टीचर कुछ बकझक करने लगे, बोलने लगे, इसीलिए सर लोग हल्ला हुए तो ये लोग आ गए। ये लोग आए हैं तो बोले हैं कि ये क्या चीज़ दिक्कत हुई, तो वो बोले कि खाना कम बनता है, ये बनता है, इसलिए आए हैं। हाँ नहीं सही बात है। खाना मैं बता दूं, अगर खाने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है उसमें उलझन होता है, अगर उसमें टीचर उलझते हैं तो ये चीज नहीं होना चाहिए, मिलवे नहीं करे खाना। खाना चाहिए क्या बच्चे को? क्या घर पे आप लोग खाना नहीं दे सकते हैं?
अगर इसमें परेशानी है तो खाना बंद करवा दीजिए। लेकिन इस खाने के वजह से अगर मान लीजिए उसके पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है मुखिया जी, है कि नहीं? एकदम सही बात है। अगर खाने के वजह से बच्चे के पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, स्कूल में सबसे प्राथमिकता होना चाहिए पढ़ाई का। नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिले खाना कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई होना चाहिए। आप लोग को खाना नहीं मिले कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूं ये हेडमास्टर साहब के अंदर नहीं है, लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिसके कारण अगर पढ़ाई में परेशानी होती है, बच्चे का भविष्य, तो वो चीज होना ही नहीं चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? और सर हम क्या कहें, हमारे अंदर की चीज़ है नहीं, हम तो सजग पढ़ाई पर व्यवस्था होनी चाहिए, टू टाइट होनी चाहिए। ग्रामीण जिसके वजह से आपके पास आए हैं, इससे पहले भी आए थे, जिसके वजह से मुखिया जी आपको स्थानांतरण कर दिए थे, दूसरे स्कूल में डाल दिए थे, फिर आप यहाँ पे आ गए हैं, तो इन लोगों को परेशानी नहीं हो, इन लोग का जो बच्चा यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए उसको दिक्कत ना हो, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। समझ रहे हैं ना? ये परेशानी जो मान लीजिए गार्जियन का, क्योंकि बच्चे को दिक्कत होगा तो वो गार्जियन ऑटोमेटिक परेशान होंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। आप कौन है? हमें यहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ पे स्कूल में क्या कर रहे हैं आप? नहीं, हल्ला कर रहा है ना, वही चुप करा रहे हैं। यहाँ पे कोई टीचर नहीं है क्या इस क्लास में? टीचर वही टीचर वही पढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बाहर आ जाइएगा। वो क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार। जोर से बोलो, जोर से। हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार। स्कूल में पढ़ाई होती है अच्छे से? नहीं, पढ़ाई नहीं होती है, मतलब यहाँ पे मास्टर साहब पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं? सच बताइएगा, ये नहीं कि गार्जियन को देख के आप मास्टर साहब का विरोध कीजिएगा, ऐसा नहीं, जो सच है वो बताइएगा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? दोस्तों, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं होता है कि किसी स्कूल में जाए और वहां के जो कमियां नहीं भी है, अगर ग्रामीण कह रहे हैं तो उसको मैं ऐसे बिना बुझे समझे दिखाऊं, लेकिन मजबूरी होती है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे यहां पे हैं जो देख रहे हैं सभी के सभी साधारण परिवार से, लेकिन अगर इसका अभी से पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं होगा तो इसका भविष्य कहां जाएगा? अब ये बच्चा ये नहीं बता रहा है कि ये कौन से क्लास में पढ़ता है, अब क्या पढ़ाई होती है वो छोड़ दीजिए, ये बच्चा ये नहीं बता रहा है कि कौन से क्लास में पढ़ता है, कौन से क्लास में पढ़ते हो नहीं पता है, नहीं पता है। देखिए ये हालात है, कौन से क्लास में है इस बच्चे को नहीं पता है। ये हालात है स्कूल के बच्चों का, जो कौन क्लास में है ये नहीं बता रहा है। ना उतना तरफ आइए नहीं, बच्चे को ये तक नहीं पता है कि वो कौन से क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये बताइए आप कि आगे आप क्या करेंगे? आगे सर अब सुधार होगी। एक चीज और मुझे पता चला था कि यहाँ पे खाना बाहर से बन के आता है। नहीं सर, खाना बाहर से आता नहीं है, बाहर से खाना बनता है यहीं पर। खाना एक मिनट, अभी आपने स्वीकार किया था, जब मैं ऑन कैमरा नहीं था तब आप स्वीकार किया था। 2 दिन हमने कहा कि हमको गैस बनता है तो रोटी हमको ला दिया, और इसके सिवा कुछ नहीं है, बस इसके बाद नहीं, बाहर से कहीं नहीं। आगे ऐसा होता रहेगा या अब ऐसा नहीं होगा? नहीं होगी, अब ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। व्यवस्था सुधर जाएगी? जी सर, पक्का? एकदम पक्का सर। एक बार आप लोग और भरोसा करेंगे? मुखिया जी हैं, हम लोग आ गए हैं, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है 5 साल हो गया सर जी, मैंने 5 साल से ये लोग एकदम सुधार में नहीं आ रहा है, मैंने इसलिए हम चाह रहे हैं कि मैंने इनको बदलिए। हम बीओ साहेब अभी रोसड़ा वाले चार्ज में अभी बात नहीं हो पाई है, हम इन लोगों को नियुक्त करते हैं, 4-5 आदमी देख रेख में अभी विद्यालय चलेगा। अगर दिक्कत आएगी हम ऊपर के स्तर से बात करके कोई विकल्प लाएंगे। 2 शिक्षक का भी यहाँ आवश्यकता है, 3 ही टीचर हैं, और अगर इनका सुधार नहीं हुआ आज के बाद, इतना फजियत होने के बाद, तो बीओ साहब और डीओ साहब से बात किया जाएगा, उस पर विकल्प निकाला जाएगा। तत्काल 5 ग्रामीणों से हमारा आग्रह है, 4-5 आदमी आके विद्यालय को देखते रहेंगे और इनको एक मौका दिया जाए। तो बस इतना सा आग्रह आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं ना, और ये जो ग्रामीण है आप पे पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं, है कि नहीं? और यहाँ पे आके अगर उसका भविष्य बर्बाद होगा तो फिर भेज के क्या फायदा? समझ रहे हैं ना? आपने एक्सेप्ट किया कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हैं क्योंकि आप सक्षम हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनके गार्जियन सक्षम नहीं है। तो एक बार आप सबों से भी आग्रह है कि मौका दिया जाए, नहीं होगा तो मुखिया जी हैं, हम लोग हैं, हम तब कहेंगे कि इन लोग को भी कहेंगे जो आके अपना देखिए। निश्चित रूप से आएंगे, आप कहेंगे नहीं कहेंगे उससे मतलब नहीं है, ग्रामीण है वो आएंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उनके बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये स्कूल सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, और यहाँ पे जो हालात थी मैंने आप सबों को दिखाया। अब मैं नहीं चाहता हूँ ये सब, लेकिन अरे क्यों विवाद क्यों हो रहा है? नहीं विवाद नहीं करना, विवाद नहीं करना। तो यही हालात है स्कूल में। मास्टर साहब ने स्वीकार किया कि अब ये सही हो जाएगा, देखते हैं। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।